व्हाट्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप फ्री फायर के हैक्स कैसे बना सकते हैं, ये पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, प्रीवियस वीडियो, जिसके अंदर कमेंट भर चुके हैं कि भाई जल्दी बनाओ वीडियो और आगे के स्टेप्स हमें सिखाओ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जाके देख लेना, काफ़ी कुछ सीखने को उससे भी मिलेगा। तो आप कैसे फ्री फायर के हैक्स बना सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको यूज़ करना है और कैसे बना सकते हो ईजिली। ठीक है, डिवाइस अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस से बना रहे हो तो उसका मेथड एकदम अलग है, बट आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि काली लिनक्स का यूज़ करके अपनी पीसी के अंदर आप कैसे उसका फ्री फायर का हैक बना सकते हो ईजीली। ठीक है, तो सबसे पहले काली लिनक्स आप इंस्टॉल कर लेना अपनी पीसी लैपटॉप में। मैंने ये वर्चुअल स्पेस में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है VMware। आप बूटेबल भी यूज़ कर सकते हो और वर्चुअल स्पेस में भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गेम का, फ्री फायर ही नहीं, किसी भी गेम का या किसी भी चीज़ का हैक बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें उनके सोर्स कोड चाहिए होते हैं, जिनके थ्रू हम पता लगा सके कि इस फाइल के अंदर या इस गेम के अंदर कौन से सोर्स कोड का यूज़ हुआ है और उसके थ्रू हम आगे हैकिंग परफॉर्म कर सकें। तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले आपको जो फाइल होगी वो आपकी होगी इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट को आपको डिक्रिप्ट करना होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। जैसे कि कोई भी फाइल हो गई या कोई भी गेम हो गई कि या फिर कोई भी एप्लीकेशन होगी, किसी का भी मोड्स होते हैं, तो वो सोर्स कोड सारे अलग भाषा में लिखे होते हैं, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। ठीक है, उसको आप डिक्रिप्ट करोगे तब आपको वो लैंग्वेज समझ में आएगी कि हाँ, किस जगह क्या यूज़ हुआ है, किस जगह कौन सा प्लग का यूज़ हुआ है या किस जगह कौन से प्लग का स्विच है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे किसी भी फाइल को, किसी भी ऐप को या किसी भी गेम को कैसे आप डिक्रिप्ट करोगे या इनक्रिप्ट करोगे। दोनों मेथड में इसके अंदर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। वेट अ मिनट, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद तो मैं कमांड डालेंगे sudo su। अगर आपको बेसिक कमांड्स की नॉलेज है, जैसे कि कैट क्या होता है, विम क्या होता है, cd क्या होता है, ls क्या होता है और sudo su किस लिए यूज़ होता है, तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि बेसिक कमांड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी मोड क्रिएट कर रहे हो या कोई भी हैकिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो बेसिक कमांड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप टर्मिनल में यूज़ करोगे। sudo su हम रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं sudo su दबाऊँगा, एंटर करूँगा। अब ये हमारा काली लिनक्स का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मांगेगा, तो काली लिनक्स का इसके अंदर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालना है और एंटर करना है। यहाँ पे काली लिनक्स का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालने के बाद अब जो हमें नेक्स्ट कमांड डालनी है वो डालनी है git clone एंड देन URL। ये URL बेसिकली हम सॉकेट को रन करवा रहे हैं, जिसके थ्रू हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद एंटर क्लिक कर दूँगा, जिससे ये हमारी क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो सेकंड कमांड हमारी है वो हमें हैश फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करवाने में मदद करेगी। तो मैं इसको भी सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेना है, उसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करने के बाद रन कर दूँगा। एक मिनट, ऐसा कुछ एरर अगर आपको देखने को मिले तो आप कमांड को रीचेक करना। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो मिस्टेक हुई है वो है कि हमारा जो फर्स्ट है उसमें सिंगल एन नहीं है, LN है, तो हल्की की मिस्टेक भी होगी तो ये कमांड को नहीं लेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ L और N का डिफरेंस है। कैपिटल स्मॉल लेटर्स का भी आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों के अंदर। और यहाँ पे सिंपली मैं एंटर कर दूँगा, तो यहाँ पे हमारी कमांड रन हो चुकी है। अब सिंपली मैं आपको यहाँ पे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये फाइल है, इसको मैं यहाँ पे सेव एज़ करूँगा और सेव एज़ करने के बाद इसको सिंपली मैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे txt फाइल डॉट txt के नाम से सेव कर देता हूँ। फाइल डॉट txt इस नाम से मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम इक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का फॉर्मूला अपनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम कमांड डालेंगे क्रिप्ट इनक्रिप्ट, क्योंकि ये पहले से ही जो है आपकी डिक्रिप्ट है। ठीक है, तो हम पहले इसको इनक्रिप्ट करेंगे।
इनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली इसको उठा के लाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। ये पूरा फाइल का पाथ ले लिया इसने। तो ऐसे कई बार एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको उनको सॉल्व करते रहना है। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये पासवर्ड मांग रहा है, तो आप पासवर्ड डाल दो। कुछ भी आप इसके अंदर पासवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले पासवर्ड डालूँगा, फिर अगेन पासवर्ड डालूँगा, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आपको ओरिजिनल फाइल डिलीट करके यही फाइल रखनी है तो आप येस करो, वरना आप नो करना। मैं यहाँ पे येस करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये कंफर्म हो चुका है। अब मैं एलएस दबाऊँगा लिस्ट के लिए। अब यहाँ पे मैं जो हमारा डेस्कटॉप पे है उसको चेक करूँगा। तो यहाँ पे CD डेस्कटॉप, तो हम CD डेस्कटॉप पे जाएंगे, कॉपी पेस्ट। आप डेस्कटॉप नॉर्मल भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद मैं यहाँ एलएस करूँगा अपनी फ़ाइल को देखने के लिए। यहाँ पे हमारी फ़ाइल शो हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे file.txt.aes शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको फ़ाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। कैट लिखने के बाद सिंपली हम फाइल का नाम डालेंगे। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ और एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी ये वाली फ़ाइल थी वो डिक्रिप्ट से इनक्रिप्ट में आ चुकी है। अब हम इसको डिक्रिप्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि आप डिक्रिप्ट कैसे करोगे। अब हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे। तो डिक्रिप्ट करने के लिए आपको सेम कमांड्स का ही यूज़ करना है, बस इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि क्रिप्ट, डिक्रिप्ट और आपकी फ़ाइल का पाथ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। भी यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा एरर शो कर रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि थोड़ी सी भी स्पेलिंग इधर उधर होती है तो दिक्कत होती है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेन डिक्रिप्ट हो रखा है, हमें सिर्फ नॉर्मली डिक्रिप्ट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे जो हमने पासवर्ड डाला था वो डालते हैं पासवर्ड। अब यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो डिक्रिप्ट भी हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलएस दबाऊँगा। एलएस दबाने के बाद हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे 2 बन के आ चुकी है, एक है इनक्रिप्टेड और एक है डिक्रिप्टेड। डिक्रिप्ट वाली फ़ाइल हमारी ये रही, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे कैट तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो फाइल है वो डिक्रिप्ट भी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड मैंने आपको दोनों दिखा दिया कि आप कैसे कर सकते हो इजीली और कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और आगे की वीडियो में, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो गई है, ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम आगे परफॉर्म करेंगे अपने अटैक्स को। फिर हम सीखेंगे कि कैसे आप मोड को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप हैक बना सकते हो किसी भी गेम का, फ्री फायर हो गई या किसी भी गेम का आप इजीली बना सकते हो। कैसे सोर्स कोड कलेक्ट करो, डिक्रिप्ट करो और कमेंट करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी। आई होप मैं टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स का। जैसे ही 500 लाइक्स पूरी हो जाएंगी मैं नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूँगा। बाय बाय, सी यू।